हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में। अगर आपने इसका यूनिट 2 नहीं देखा तो आप पहले सबसे पहले उसके देख लो, फिर उसके बाद ये यूनिट पढ़ना। एंड सर क्योंकि उसमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं, सही आपको समझ आएगा। फिर यूनिट 3 में मैं देखो आपको, जैसे कि आपको यूनिट 2 देखा होगा तो उसमें मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिट 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर मतलब यूनिट का नाम है। तो इसके अंदर हम कुछ देखो, हम इसमें एक ही दो टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू कैसे पूछे गए पिछले साल। तो सबसे पहले की बात करते हैं। तो पहले देखो इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। रिएक्टेंट जो होता है हमारा, मतलब रिएक्टेंट जो हम कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इंथैल्पी निकालने के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, तो इसका निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट, कितने भी मोल्स हैं जितने भी प्रोडक्ट के, माइनस कर देते हैं सम ऑफ। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट के मोल्स हैं माइनस उससे, तो प्रोडक्ट के जितने भी मोल्स हैं माइनस जितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं। मैथमेटिकली लिखे तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, सीमा सीमा मतलब सबको प्लस कर देना। ठीक है, वे आर द एजी, और ये स्टीरियोग्राफी है, स्टीरियोमेट्रिक। ठीक है, जैसे मतलब ये एक रिएक्शन है, तो इसके कितने मोल है, एक ये मोल है बस। तो टू, और जो उसमें कितने मोल हो गए, आपके प्रोडक्ट में कितने मोल है, टू। ये तो हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है ना। तो ये कितने हो गए, ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस माइनस रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट को ऐड करके। ठीक है, सब मतलब ऐड रिलेशनशिप बिटवीन वो ये डेल्टा आर यू एंड डेल्टा एच। एच मतलब इंथैल्पी, और यू आपको मेरे को बताया था पिछली बार, आपका हीट। ठीक है, देखो जैसे मान लो ए प्लस बी, स्मॉल ए मतलब इसके मोल्स है, स्मॉल बी मतलब इस बी के मोल्स है, मिलकर सी और डी बना रहे हैं। डी का मोल सी है, स्मॉल सी, और डी का मोल, और एक मिनट मैं यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, कैपिटल सी। तो ये होते हैं हमारे मोल्स। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। इनिशियल में सब P1 P2 सबको P में होगा, और फाइनल में P2 सब कुछ P2 V2। अब यहाँ पे एक चीज थी, जो हीट और वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि यार देखो कोई भी चीज है, इसमें ये मान लो प्रोडक्ट है, ये एक बॉक्स है, तो उसका जो मोल्स है वो सेम ही तो है, मतलब वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगी। और इसमें दूसरे में करें, ये इसमें आ गई, तो वॉल्यूम तो सेम है ना इसकी और उसकी। पहले ये था और अभी भी वही है, तो वॉल्यूम सेम। हीट उतनी ही लग रही है जितनी हमने पहले लगाई थी, बस प्रेशर थोड़ा कम हो गया मोल्स पे। ओह ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। अब देखो इसका रिलेशनशिप, ताकि हम पी वाई क्यू इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये हमारा रिलेशन है डेल्टा एच निकालने का। ठीक है, और ये हमारा कैसे करके कैलकुलेट, मतलब मेन हमारा ये नहीं था, मेन हमारा ये पी वाई क्यू। अब हम करेंगे पी वाई क्यू। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो पूछा ये जाता है, ये पूछा गया है कि रिएक्शन, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, जिसमें से हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज रिएक्शन एट दी 298 केल्विन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज निकालनी है हमें इस रिएक्शन की, जिसमें हमें आ, ये दे रखा है यू, यू दे रखा है हमारे डेल्टा यू, हीट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है बस। अब देखो गिवन क्या दे रखा है, हीट दे रखा था हमें, निकाल दिया। यू, आर की वैल्यू हमें पता ही कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर हमें दे रखा था। ठीक है, टेम्परेचर हमें दे रखा था। अब देखो चेंज इन एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला ये, इसको आप ये बहुत ज़्यादा याद करके रखना, कैलकुलेट करने के लिए, चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, एच दे,
यू दे डेल्टा यू दे रखा था। अब डेल्टा एन जी क्या है ये भी बताता हूँ रुको। डेल्टा और टी तो हमें दे रखा है, डेल्टा एन जी कैसे निकलते हैं? डेल्टा एन जी वही चेंज इन मोल्स ऑफ चेंज इन मोल्स ऑफ द गैस स्पेसिफिक, गैस के अंदर कितने मोल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे ये गैस में है, ये गैस में है, ये गैस में, ये गैस में, लेकिन ये देखोगे ये लिक्विड में है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे एनजी में, एनजी डेल्टा एनजी में। तो इसके जितने मोल्स है, अब देखो अपना एक यहाँ पे एक चीज समझना, जितने भी गैस इस रिएक्टेंट में है, ये आप बोलोगे ये भी गैस में रिएक्टेंट है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही मोल है, एक ही एटम है, यहाँ पे कितने, एक दो तीन, इसको इसलिए कैलकुलेट नहीं करते। हालांकि इसका रीजन कुछ और है, लेकिन इस चीज से समझ लो कि इसको कैलकुलेट इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये दो से तीन मोल्स एटम मिलके बना, मोलिक्यूल हो गया, ये कंपाउंड हो गया, हमें सिर्फ एटम का कैलकुलेट करना है। हालांकि इसका ये रीजन नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वन एटम का ही कैलकुलेट करो। यहाँ पे रिएक्टेंट में 3.3 में 2 और प्रोडक्ट में एक इसके आगे लगा रहेगा और एक इसके आगे लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो एक लिखा रहेगा तो 1+1, 1+1, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रोडक्ट में कितने 2, और इसको डिवाइड करके 1.5 आता है, माइनस करके आपका 0.5 आ गया, एनजी आ गया, एनजी की वैल्यू आ गई 0.5, आर की वैल्यू बता दी, टेम्परेचर बता था, कैलकुलेट करके निकल गई हमारा क्या, चेंज इन एंथैल्पी निकल गई, और हमारी वैल्यू आएगी किलो में। अब आई हमारी जूल में, अब इसको किलो में कन्वर्ट करा हमने, किलो में कन्वर्ट करने के बाद हमारा चेंज इन एंथैल्पी आ गई दिस, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है। एक मैं ना इसमें 4 क्वेश्चन ही कराया है, 4 या 5 क्वेश्चन कराए, बाकी आपको 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है ताकि आप खुद से करोगे सॉल्व तो अच्छे से लगेगा। एक बार इसको लिख लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें भी चेंज इन थैल्पी ही निकालनी है, डिटरमाइन करना है, बट इसमें हमें वैल्यू दे रखी है चेंज इन थैल्पी फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइंड विद दिस, चेंज इन थैल्पी दे रखी है हमें एट दी 298 केल्विन पर, हमें चेंज इन थैल्पी दे रखी है, लेकिन इस रिएक्शन की दे रखी है और हमें कैलकुलेट करनी है चेंज इन थैल्पी एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। 298 पे तो ये है, ठीक है, 100 पे क्या होगा आपको ये बताना है बस, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है मोल्स की, इसकी दे रखी है H2O की, C की दे रखी है, H की दे रखी है। एज्यूम हीट कैपेसिटी वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इन रेंज। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन दे रखी है एज ए टेम्परेचर हीट पर, हीट पे चेंज इन एंथैल्पी कितनी है 298 केल्विन पर 131.28 केल्विन किलोग्राम किलो जूल पर मोल दे रखी है। हीट कैपेसिटी सीपी में ले देंगे, कार्बन का दे रखा था हमें ये रहा, सिर्फ कार्बन का निकालना हो तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे, जैसे कार्बन का निकालना है तो उसके लिए पहले यहाँ से माइनस कर देंगे, जैसे एच का दे रखा है तो इसको इससे माइनस करके ओ का निकल जाएगा, फिर ओ का निकालने जो ओ की वैल्यू है, जैसे कि इसको इससे माइनस करो, ठीक है, जो आंसर आएगा इसको इससे माइनस कर देना, आपका कार्बन निकल जाएगा। H2O दे रखा है, HO दे रखा है, HCO दे रखा है, H2 दे रखा है, सारे गैस में फॉर्म है। अब चेंज टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, फर्स्ट हमें दे रखा था इतना, सेकंड हो गया इतना, 100 केल्विन था ना, केल्विन सॉरी 100 सेल्सियस था, अब इसमें 273 ऐड करते हैं, है ना, तो हमारा T2 आ गया, टेम्परेचर 2, तो T इसको इससे माइनस करके आ गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर चेंज आ गया। स्टेप 1 क्या है हमारा, सीपी लगाना, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारा हाइड्रोजन और सी,
हाइड्रोजन सी दे रखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जो सी की वैल्यू है, सी हमने जैसे ऐसे कैलकुलेट करके चला, सी निकालने का तरीका बता देता हूँ फिर से। इसको इससे माइनस करोगे, इसमें H2O है, इसमें H2 है, तो H2 की वैल्यू हमें पता चलेगी। O निकालना है, O निकालने के लिए इसको इससे माइनस करके O निकल जाएगा। और इसमें CO है, यहाँ पे O की वैल्यू हमें आ गई, तो C निकालने के लिए O की वैल्यू इससे माइनस करोगे तो C आ जाएगा ऐसे। अब देखो प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, एक हाइड्रोजन और सी, तो हाइड्रोजन और सी को ऐड करके प्रोडक्ट आ गया। रिएक्टेंट में सी ओ और एच ओ, तो रिएक्टेंट में सी ओ और एच ओ, अब इन दोनों को माइनस करो, आपका ये आ गया, ठीक है। चेंज इन थेरेपी। सेकेंड, फर्स्ट हमारा आ गया किलोग्राम में, किलो जूल में कन्वर्ट कर अप्लाई द किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन क्या कहते हैं, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी इन टेम्परेचर, सेकंड फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इनिशियल प्लस डेल्टा सी पी और ब्रैकेट में टी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही हमें कहता है। तो हमें इसको पता ही है, टेम्परेचर 1 और इनिशियल टेम्परेचर का हमें दे रखा था, ये देखो ये दे रखा है, तो हमने वैल्यू डाली। सी पी अभी हमने निकाल लिया यहाँ से, टी टी ओ ये क्या है, T2 माइनस T1, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो अब ये आगे कैलकुलेट वगैरह करके हमारा ये आंसर, ठीक है। थोड़ा आप अगर किसको खुद से करोगे तो आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन और रहते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपको ये खुद ही कर लेना चाहिए। तीसरा वाला मैं आपको ये, चौथा वाला जो इम्पोर्टेंट है, तो चौथा दो दो चौथे लिख दिया है, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ठीक है, दो दो लिख दिया, लेकिन आप समझ जाना। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो रिएक्शन दे रखी है आपको, क्या कैलकुलेट करना है पहले यहाँ देख लो कि आप आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कैलकुलेट करना है मोल्स एंथैल्पी, ठीक है। तो यू की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर, ये रही, टी आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू सेल्सियस में दे रखी है, कन्वर्ट कर लेना केल्विन में, इक्वेशन लिखकर मोल्स निकाल लेना। मोल्स कैसे निकालोगे, 3 ये हो गया आपका रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 3 + 2 5, 5 - 3 2, तो आपके यहाँ से आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट में आपका, अच्छा हाँ, ये देखो प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, थोड़ा सी गलती कर दी, अब यहाँ प्लस करके कर लेना, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, खुद से करना ही, ये पीडीएफ तब डालूंगा तब वहाँ पे देख लेना। ये हो गया, उसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा के कर लेना, लेकिन मेन ये वाला है, ये एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा 3 से 4 नंबर, इसमें कुछ नहीं, देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, चेंज इन थेरेपी को निकालनी, चेंज इन थेरेपी से रिलेटेड ही है। अब ये जहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन ना ध्यान से समझना, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये चीज देखना, ये चीज का हमें दे रखा है, ये रहा। हमें H2O को दे रखा है, ठीक, लेकिन H2O कितने, 3 मोल्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। H2O गैस में दे रखा है इतना, मतलब गैस में दे रखा है। अब भी ये चीज दे रखी है, हमें ऑक्सीजन का नहीं दे रखा, यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं दे रखा, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, अभी बताता हूँ ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे। इसमें देखो हमें रिएक्शन दे रखी है, हेसेस लो लगाया, ठीक है, B2H2 मतलब इसका हमें दे रखा है, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट का जितना दे रखा है माइनस करना है जितना भी रिएक्टेंट का है, तो प्रोडक्ट में तो एक का दे रखा है, ये रहा। H2O का निकालने के लिए लिक्विड में दे रखा है, ये रहा, इसको, और लिक्विड में दे रखा है ना, इसको इससे माइनस करो, लिक्विड वाले को गैस वाले से माइनस करो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लिक्विड वाले को गैस वाले से माइनस करो, इसका दे रखा है, लेकिन ओ का नहीं दे रखा,
अब ओ का निकालेंगे कैसे? ओ का निकालने के लिए आप इसको इससे माइनस कर, देखो ओ का निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे। आप सिंपल से क्या करोगे, आपको इसका दे रखा है, ठीक है, आपको एच का निकालने के लिए लिक्विड और गैस दोनों को माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर आपका V2। ये दे रखा है, ये 20 का भी दे रखा है। सिंपल सिंपल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है, ये है। अब देखो प्रोडक्ट में दे रखा है, बस प्रोडक्ट में दे रखा है, इसको लिखो। अब H2O यहाँ पे 2 थे, प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे देखो 3 मोल्स है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में देखो कैसे निकालना, रिएक्टेंट में B2, अब B2H6 दे ही रखा था, ये तो हमें तो दे ही रखा था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है ना, बस V2 निकाल लिया। अब O2 और एलिमेंट इज जीरो है, तो हमें रिएक्टेंट का 36, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके चेंज इन एंथैल्पी निकाल ली, हमारी आंसर ये रहा। बाकी पीडीएफ से समझ जाओगे, आपको ये क्वेश्चन और ये करना है खुद से। ये सारे PYQs कराए मैंने, सारे PYQ ही थे। आपको आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर आप पीडीएफ से समझ जाओगे, पीडीएफ में भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ये अगले सब्जेक्ट के साथ, या इसी के फोर्थ पार्ट के साथ, मतलब फोर्थ यूनिट है उसके साथ।